खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा ही नहीं उठाया, जिससे ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ट्रूडो ने यह उम्मीद जताई थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा जरूर उठाएंगे। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is. लेकिन ब्लिंकन ने एस जयशंकर के साथ हुई मुलाकात के दौरान खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मुद्दा न उठाकर ट्रूडो को करारा झटका दे दिया। और इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र तक नहीं किया गया। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत की G20 अध्यक्षता, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर बात हुई। उधर खबर है कि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार वहां रहने वाले खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती बढ़ाने को मजबूर हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक गुरुद्वारे के बाहर लगी भारत विरोधी होर्डिंग को कुछ लोग हटाते नजर आए। क्योंकि कनाडा की सरकार ने गुरुद्वारे के बाहर लगी होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में भारत के 3 राजनयिकों के खिलाफ भड़काने वाली बातें लिखी थी और उन्हें वांटेड बताया गया था। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार बताते हुए खालिस्तानी आतंकियों ने ये होर्डिंग गुरुद्वारे के बाहर लगाई थी और बाद में इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था। हालांकि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार ने सख्ती दिखाई और इस होर्डिंग को हटवा दिया। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या के झूठे आरोप भारत पर लगाए, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। इस बीच कनाडा की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जस्टिन ट्रूडो की पूरी सरकार का खालिस्तान प्रेम उजागर कर दिया। क्योंकि उस तस्वीर से साफ हो गया कि कनाडा के सिर्फ प्रधानमंत्री ही खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक बने नहीं फिर रहे, बल्कि उनकी सरकार में खालिस्तानी आतंकियों के दोस्त भरे पड़े हैं। सामने आई उस तस्वीर में कनाडा के मंत्री और ट्रूडो के खासम खास जिमी धालीवाल एक खालिस्तानी आतंकी के साथ नजर आए, जिसे देखकर कोई बच्चा भी बता दे कि जिमी धालीवाल की उस खालिस्तानी आतंकी से दोस्ती कितनी गहरी है। तस्वीर में कनाडा सरकार में मंत्री जिमी धालीवाल हाथ में बर्गर लिए दिखे और उनके साथ खड़ा आदमी खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई बताया गया। फोटो में कनाडा के मंत्री किसी सामान्य पोज में नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी के हाथ से आइसक्रीम खाते नजर आए। कनाडा के मंत्री जिमी धालीवाल की खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई से ये करीबी तब है जब कनाडा सरकार खुद परवकार सिंह दुलई को संदिग्ध मानती है और इसी वजह से उसने 2018 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें परवकार सिंह दुलई को नो फ्लाई कैटेगरी में डालने के आदेश दिए गए थे। पर जिमी धालीवाल को इन आदेशों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी शहीद बता चुके हैं। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी यूथ विंग बनाकर सिख समुदाय से जुड़े कम उम्र के लड़कों को गुमराह कर उन्हें आतंकी बनाने में जुट गए, ताकि भारत के शहरों पर हमले कर आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लिया जा सके। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि आतंक का ये पूरा खेल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत में शांति नहीं चाहता। इसलिए वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि ISI के इशारे पर ही कनाडा और दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों ने अलग से एक यूथ विंग बनाया है, ताकि उसके जरिए वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सिख समुदाय के लड़कों को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी यूथ विंग का सरगना भगत सिंह बराड़ है, जो पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े का बेटा है, जिस पर ISI के इशारे पर भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के साथ चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश ने भारत का समर्थन कर दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बता दिया और कनाडा के खिलाफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री का यह गुस्सा उसकी प्रत्यर्पण नीति पर फूटा, जिसमें कनाडा ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से साफ इनकार कर दिया।